अगर आप जियो का फाइबर लगवाने जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप भी प्लान को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सारा प्लान यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी यहाँ पे फाइबर लगवाने में। तो यहाँ पे भाई कौन कौन से प्लान है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हिडन चार्जेस हैं और सारी चीज़ें हैं, तो सब कुछ मैं यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको जियो का फाइबर कनेक्शन लगवाना है तो सबसे पहले आपको बुकिंग करना पड़ेगा। अब बुकिंग करने के लिए यहाँ पे क्या है ना कि जियो के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई सा भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर किस एड्रेस पे आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराना है वो आपको एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। बाकी आप अपना करंट लोकेशन ऐड करके भी कर सकते हैं। एंड इवन यहाँ पे आपको हाउस फ्लैट नंबर सारा डिटेल आपको फिल करके यहाँ पे अपना नाम फिल करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके नंबर पे OTP आएगा और वो OTP आप फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ एजेंट आएंगे जियो फाइबर के, एंड उसके बाद आपको सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे KYC करते हैं। तो KYC के लिए आपको आधार कार्ड उनको देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे वो KYC करेंगे, आपका फोटो वोटो क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कनेक्शन को पहले एक्टिवेट कर देंगे। अब उसके बाद क्या है ना, कनेक्शन लगाने के लिए यहाँ पे दो अलग एजेंट भी आते हैं। अब उसके लिए क्या है ना कि यहाँ पे वो जो एजेंट है हो सकता है सेम डे आ जाए या फिर 1-2 दिनों के बाद भी आ सकते हैं। तो वो जब एजेंट आएंगे तो यहाँ पे आपके घर पे सबसे पहले क्या करेंगे ना, आपके घर के आसपास का ये जो पोल होता है यहाँ पे फैट बॉक्स लगा होता है, इस फैट बॉक्स से यहाँ पे एक केबल कनेक्ट करके वो आपके घर तक लेके आते हैं एंड यहाँ पे सारी चीज़ें वो सेटअप करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो राउटर सेटअप कर देते हैं। सेटअप करने के बाद यहाँ पे सारा कनेक्शन वो एक्टिवेट कर देते हैं। फिर उसके बाद माई जियो एप्लीकेशन से यहाँ पे वो सारा पासवर्ड वासवर्ड जो भी है वो सब कुछ सेट करके आपको देते हैं। फिर आपका लैंडलाइन कनेक्शन उसी के साथ मिलता है तो वो भी एक्टिवेट करके देते हैं। बाकी ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है जियो फाइबर इंस्टॉलेशन का, तो यहाँ पे ऐसे ही आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ज़्यादातर लोगों को देखने के लिए मिलती है ना, वो है भाई प्लान सिलेक्शन को लेके कि भाई कौन कौन से प्लान्स हैं, कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे प्लान में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है वो सारा कुछ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जियो के फाइबर में आपको प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रीपेड में क्या है ना, अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेने जाओगे तो ये भाई जो वेंडर आते हैं या फिर जो भी यहाँ पे एजेंट आते हैं ये आपको प्रीपेड कनेक्शन देते ही नहीं है। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे क्या है ना कि भाई प्रीपेड कनेक्शन जब आप लेते हो तो यहाँ पे आपको 1500 रुपये इंस्टॉलेशन देना पड़ता है, साथ ही साथ आपको 1000 रुपये यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स के लिए देना पड़ता है। अगर उस प्लान में यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स वाला ऑप्शन होगा तो आपको 1000 रुपये उसका भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 1000 रुपये आप सेट टॉप बॉक्स का देते हो वो पैसा तो आपको वापस मिल जाएगा जब आप सेट टॉप बॉक्स यहाँ पे रिटर्न करोगे, लेकिन जो 1500 रुपये इंस्टॉलेशन लगता है ना वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो प्रीपेड में कुछ ऐसा सीन है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे पोस्टपेड को रिकमेंड करते हैं। और बाकी प्रीपेड में क्या है ना, यहाँ पे 30 Mbps में आपको यहाँ पे कोई भी सेट टॉप बॉक्स का ऑप्शन भी देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन पोस्टपेड में काफ़ी सारे प्लान्स आ चुके हैं एंड यहाँ पे सारे प्लान्स को हम कवर करेंगे और स्पेशली हम पोस्टपेड प्लान को ही देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एजेंट आते हैं ना वो भी यहाँ पे पोस्टपेड को ही रिकमेंड करते हैं। एंड पोस्टपेड रिकमेंड करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या है कि आपको एक लिमिट दिया जाता है कि आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का प्लान ले सकते हो। वहाँ पे भी आपको 30 Mbps प्लान में क्या है ना कि यहाँ पे 6 महीने और 12 महीने का ही ऑप्शन मिलता है। अब इसमें देखो फ़ायदा ये है पोस्टपेड के साथ अगर आप जाते हो तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो इनिशियली ये मतलब इंस्टॉलेशन और जो सेट टॉप बॉक्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा था ना वो आपको पोस्टपेड में नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग पोस्टपेड को ही रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो भी पोस्टपेड प्लान्स हैं वो सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे क्या है ना, देखिए सभी प्लान्स में कुछ चीज़ें कॉमन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे सारे प्लान्स में आपको अनलिमिटेड डेटा यहाँ पे दिखाया जाता है, लेकिन जियो के सारे प्लान्स में आपको 3300 GB का लिमिट आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है ना सारे फाइबर प्लान में, उसमें क्या है कि आपको अपने राउटर से एक लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट करके भी आप ये अनलिमिटेड कॉलिंग यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जियो का एक कॉलिंग ऐप भी आता है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है जो कि भाई सिर्फ जियो में ही है कि यहाँ पे आप ऐप से भी यहाँ पे कॉलिंग बेनिफिट यूज़ कर सकते हो फाइबर में। बाकी सारी चीज़ें मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन से प्लान्स हैं और क्या क्या वो बेनिफिट ऑफर करते हैं, सारी चीज़ें बताता हूँ। बाकी एक चीज़
चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जितने भी जियो फाइबर प्लान्स है ना, उन सभी में आपको 18% का GST देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो भी प्लान आपको बताने वाला हूँ उसमें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे मंथली बेसिस पे उस प्लान का यहाँ पे विथ GST प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको 3 महीने तक प्लान चाहिए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेना कि कितना आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी अगर आपको 6 महीने का प्लान चाहिए तो आप 6 महीने से उसको मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब कि 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा। बाकी आप कमेंट करोगे तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको कि कौन सा प्लान है और कितने महीने का चाहिए, तो कितना टोटल आपको पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पोस्टपेड में आपको 30 MBPS प्लान में आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि भाई 30 MBPS प्लान है तो आपको 6 महीने और 12 महीने का ही ऑप्शन सिर्फ देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मिनिमम प्लान इनका है वो 399 का है, जिसमें आपको यहाँ पे 30 MBPS की स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड कॉलिंग और यही बस मिलेगा। लेकिन अगर आपको OTT बेनिफिट चाहिए तो यहाँ पे एक 599 का 30 MBPS वाला प्लान है, जिसमें आपको यहाँ पे 14 OTT आपका सपोर्ट भी मिल जाएगा, 800 प्लस टीवी चैनल्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हो कि OTT में आपको डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, G5, जियो सिनेमा और ये सारे सब्सक्रिप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आपको एक प्लान ये देखने के लिए मिल जाता है 30 MBPS प्लान में। बाकी यहाँ पे एक रिसेंटली अभी जल्दी लॉन्च हुआ था ये वाला प्लान, जो कि 888 का प्लान है, जिसमें आपको स्पीड वही 30 MBPS मिलेगी। और यहाँ पे क्या है ना कि आपको 800 टीवी चैनल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे OTT में आपको काफ़ी सारा यहाँ पे एक्सक्लूसिव OTT सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स बेसिक, Amazon प्राइम का लाइट सब्सक्रिप्शन और बाकी सारा वही सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि डिज्नी प्लस, सोनी लिव, G5, जियो सिनेमा प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन आपको इस प्लान के साथ मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो Amazon प्राइम लाइट सब्सक्रिप्शन है ना, वो यहाँ पे 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे 30 MBPS वाला प्लान ही ऑप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे 100 MBPS वाला भी प्लान लेते हैं। बाकी उससे ऊपर वाला जो भी प्लान है ना, वो ज़्यादातर लोग जो बिजनेस करते हैं या फिर कुछ हाई एंड वाला काम करते हैं, वही लोग यहाँ पे वो प्लान लेते हैं। तो हम यहाँ पे सारे प्लान को कवर करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे 100 MBPS वाले प्लान की बात करते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको 3 प्लान ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें जो सबसे पहला प्लान है 699 का आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है ना कि आपको 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये सारे जो 100 MBPS वाले प्लान है या फिर इससे ऊपर वाले प्लान है, इसमें आपको 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मान लीजिए आपको 3 महीने का प्लान चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 100 MBPS की स्पीड मिलेगी, डेटा अनलिमिटेड होगा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे OTT सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इंटरनेट ओनली प्लान है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको OTT चाहिए तो आपको यहाँ पे एक प्लान देखने के लिए मिल जाता है 899 का, जिसमें आपको 14 OTT ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा, 800 प्लस टीवी चैनल का सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी OTT में आप देख सकते हो वही डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और ये सारा वही 14 OTT ऐप का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा OTT सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे 1199 वाला ये प्लान ऑप्ट करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे क्या है ना कि आपको यहाँ पे टीवी चैनल तो वही 800 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नेटफ्लिक्स बेसिक, Amazon प्राइम लाइट और यहाँ पे वो सारे 14 OTT ऐप का सपोर्ट सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको फैन कोड का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो कि जियो टीवी प्लस के साथ यहाँ पे काम करेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 150 MBPS वाला प्लान है और ये यहाँ पे इकलौता प्लान है जो कि 999 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 999 प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा। बाकी 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का ऑप्शन आपको इस प्लान में भी देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको 800 प्लस टीवी चैनल्स मिल जाएंगे, Amazon प्राइम का लाइट सब्सक्रिप्शन, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और बाकी वो सारे सब्सक्रिप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड एक चीज़ और बता दो कि यहाँ पे जो जियो सिनेमा प्रीमियम है ना, वो इस वाले प्लान के साथ इंक्लूडेड नहीं है। ये जो सब्सक्रिप्शन आपको जियो सिनेमा का मिल रहा है वो जियो सिनेमा नॉर्मल वाला है, प्रीमियम आपको इस प्लान के साथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 300 MBPS वाला प्लान है और ये आपको 1499 रुपये में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है ना कि आपको वही 800 प्लस टीवी चैनल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे नेटफ्लिक्स बेसिक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नेटफ्लिक्स बेसिक मिल रहा है और यहाँ पे वही फैन कोड का सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। बाकी वो 14 OTT सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा और हाँ, Amazon प्राइम लाइट भी मिल जाएगा आपको इस वाले प्लान के साथ। नेक्स्ट प्लान की बात कर लेते हैं, जो कि है 500 MBPS वाला प्लान और ये आपको 2499 रुपये में देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें भी सारी चीज़ें सेम है, लगभग वही टीवी चैनल मिल जाएगा, 800 प्लस
लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपको नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम आपको सभी प्लान के साथ देखने के लिए मिल जाती है, जैसे नॉर्मल प्लान है वैसे ये वाला भी प्लान है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला प्लान है वो 1 Gbps वाला प्लान है और इसमें आपको 2 प्लान ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये जो दोनों प्लान है इनको डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला प्लान है वो है 3,999 रुपये का, जिसमें आपको 3,999 प्लस GST पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे क्या है, ये 1 Gbps वाला स्पीड वाला प्लान है। अब यहाँ पे भाई 800 प्लस टीवी चैनल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल ये है कि भाई नेटफ्लिक्स प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। बाकी सारा OTT वही सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला प्लान है वो आपको 8,499 रुपये प्लस GST आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, लेकिन इस वाले प्लान में क्या है, थोड़ा सा स्पेशल बेनिफिट मिलता है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली जितने भी प्लान हमने आपको बताए हैं उनमें आपको जो अनलिमिटेड डेटा दिखाया जा रहा है ना, उस डेटा में आपको 3,300 GB का लिमिट आपको हर महीने देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस वाले प्लान में आपको 6,600 GB का लिमिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जस्ट डबल आपको यहाँ पे डेटा लिमिट देखने के लिए मिल रहा है। अब ये चीज़ आपको सुन के लग रहा होगा कि यार मतलब क्या ही स्पेशल इन्होंने कर दिया है। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है ना, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए खास तौर पे ये वाला प्लान है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डेटा खपत होता है, तो उस हिसाब से ज़्यादा डेटा इस वाले प्लान में है। लेकिन अभी एक प्लान आपको मैं लास्ट में दिखाता हूँ, जिसको देखने के बाद आप बोलोगे कि भाई ऐसा भी है क्या कुछ। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए OTT आपको लगभग सब कुछ वही मिलेगा, नेटफ्लिक्स प्रीमियम, अमेजन प्राइम लाइट, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, यहाँ पे सोनी लिव, G5 ये सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी आप पढ़ लेना, क्योंकि आपको इससे डिटेल में पता चल जाएगा कि जो भी सब्सक्रिप्शन है वो कितने दिनों के लिए है। अब यहाँ पे आपको लास्ट वाला एक प्लान दिखाता हूँ ना, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई ये 6,600 GB जो डेटा लिमिट है वो क्यों मैं मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जिन लोगों का प्लान में यहाँ पे 3,300 GB का ये डेटा लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है महीने का, वैसे तो ख़त्म नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है हम लोग के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा काम करते हैं ना कि जिनका भाई दिन में भाई 100 GB, 150 GB, 200 GB यूज कर रहे हैं, तो भाई 3,300 GB तो उनके लिए बहुत मतलब छोटा अमाउंट है, तो वो मतलब ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका ख़त्म हो जाता है हर महीने का ये डेटा लिमिट, और उसके बाद भी आपको लिमिट थोड़ा सा बढ़ाना हो, तो आपको यहाँ पे प्लान देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पे डेटा सैसे का नाम से यहाँ पे प्लान्स आता है इनका, जिसमें यहाँ पे 2 प्लान यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। जिसमें यहाँ पे 555 रुपये वाले प्लान में क्या है ना कि आपको 1,000 GB का लिमिट आपका बढ़ जाएगा, और जो यहाँ पे ये जो वैलिडिटी इसकी होगी वो वैलिडिटी आपके प्लान के हिसाब से होगी। मान लीजिए आपका प्लान अगर 1 हफ्ते बाद ख़त्म होने वाला है, तो इस प्लान का भी वैलिडिटी 1 हफ्ते बाद ही ख़त्म होने वाला है, तो ऐसा कुछ रहेगा। बाकी यहाँ पे एक और प्लान है जिसमें क्या है ना कि यहाँ पे आपको 3,000 GB का लिमिट देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे भी वैलिडिटी का वही सेम सीन है कि अगर आपका प्लान जितने दिनों का होगा ना, उतने दिनों तक इसकी भी वैलिडिटी होगी। अब मान लीजिए भाई आपका इस महीने यहाँ पे भाई प्लान ख़त्म होने वाला है और आपको मतलब डेटा की ज़रूरत है, तो अगर आप इसे रिचार्ज कर देते हो तो इसी महीने तक ये प्लान चलेगा। तो कुछ ऐसा भी सीन है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप कंफर्म कर लेना, उसके बाद ही रिचार्ज करना अगर आपको करना होगा। बाकी नॉर्मल यूज़र तो भाई रिचार्ज नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप बताओ, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को शेयर कर देना। कोई डाउट हो भाई कमेंट में लिखो, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। बाकी इस चैनल पे नए हो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ।